नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अब बाकी राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए कमर कस रही है और इस साल आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले बढ़ती खींचतान पार्टी की चिंता जो है वो बनी हुई है, इससे उनकी चिंता भी बढ़ रही है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी के मद्देनजर एक अहम बैठक जो है वो बुलाई है, वो इस बैठक को कर रहे हैं और शाम 6 बजे के करीब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी ये बैठक हुई। थोड़ी देर बाद इस बैठक में पार्टी सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी पहुंचे। बैठक में सचिन पायलट के भी पहुंचने की बात है। हमारे सहयोगी उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। उमा, क्या खबर है इस बैठक से? सचिन पायलट भी पहुंचे क्या यहाँ? जी देखिए, तकरीबन 6 बजे ये बैठक शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी यहाँ पहुँचे और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी यहाँ पे पहुँचे और इन तीनों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। लेकिन अभी तक सचिन पायलट यहाँ पे नहीं आए हैं। जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक जब यहाँ अंदर मीटिंग में कुछ ऐसी बातें तय हो जाएंगी तब अंदर से फ़ोन जाएगा सचिन पायलट को और उसके बाद सचिन पायलट इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। हो सकता है कि बैठक में 3 जो लोग हैं उसके अलावा सचिन पायलट शामिल हों या फिर सचिन पायलट के साथ अलग से बैठक हो, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपना जो पोजीशन है वो काफ़ी कठोर रखा हुआ है, अपना रवैया काफ़ी कठोर रखा हुआ है सचिन पायलट को लेकर। चाहे वो एनडीटीवी को दिया हुआ इंटरव्यू हो जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सचिन पायलट को किसी भी तरीके से कोई अहम पद जो है, खासतौर पे अगर मुख्यमंत्री की बात उस समय जब हो रही थी तो मुख्यमंत्री का पद देना पसंद नहीं करेंगे, कोई तीसरा बन जाए। और आज भी जब वो एयरपोर्ट पर उतरे उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि कभी पार्टी का ऐसा ट्रेडिशन नहीं रहा कि कोई जो नेता है वो ये कहे कि उसे ये पद चाहिए या हाईकमान पूछे कि आपको क्या पद चाहिए। तो इस तरह की जो खबरें चल रही है इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया और कहा कि हाईकमान जो है काफ़ी मजबूत है। अब अहमियत इस बात की है ताबिश की, क्योंकि इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और ये माना जाता है कि गांधी परिवार का साथ एक तरह से सचिन पायलट के साथ रहा है और तभी जिस तरह की उन्होंने जिस तरह से अनशन किया या यात्रा की और कांग्रेस पार्टी के भीतर ये बात उठी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जो कि नहीं हुई, ना ही इस तरह का कोई नोटिस दिया गया। तो माना जाता है कि गांधी परिवार का खासतौर पर राहुल गांधी का साथ सचिन पायलट के साथ है, तो इसलिए इस वजह से उनके खिलाफ कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया। अब इस बैठक में राहुल गांधी शामिल हैं तो देखना है कि अशोक गहलोत किन बातों के लिए राजी हो पाते हैं और फिर क्या अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट के लिए कुछ देने को कोई पद या किसी तरह से कोई रास्ता देने को तैयार होते हैं। तो इस बात पर अभी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हो रही है, क्या हल निकलता है यहाँ पर राजस्थान में जो नाराजगियां हैं कांग्रेस के नेताओं के बीच में, उसको लेकर यह देखना काफी अहम रहेगा। इससे पहले आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में मध्य प्रदेश को लेकर एक अहम बैठक की और इस बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहे। बैठक में सबने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कमलनाथ के नाम पर यहां पर सहमति जताई। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में 150 सीटें जीतेगी। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने सोमवार को देश के कई राज्यों में एक साथ ब्रीफिंग की और सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखा। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री सोमवार को देश के अलग अलग राज्यों में मीडिया के सामने पेश हुए। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बीते 9 साल में जो वायदे घोषणा पत्र में किए, सरकार उसे लागू कर रही है। 3.5 करोड़ पक्के मकान और 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, 12 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया। जरूरतमंदों को करीब 9.5 करोड़ तक
फ्री घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए। कोविड महामारी में करोड़ों तक मुफ्त राशन पहुंचाया गया। खाद के बढ़े दामों का बोझ किसानों पर नहीं डाला गया, बढ़ी कीमत सरकार ने वहन की। 10% EWS कोटे से गरीबों को मदद मिली और 15 नए एम्स, 700 नए मेडिकल कॉलेज और 7 नए IIT बने। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन फिसलकर हमारे नीचे आ गया है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी है भारत, इस साल भी और आने वाले साल भी। टैक्स का हर पैसा गरीबों, पिछड़ों पर खर्च हुआ। सरकार लगातार महंगाई पर नजर रख रही है और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप जारी रखेगी। spent properly for serving the poor. The vaccine is a classic example. 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछड़ों और गरीबों के लिए उठाए गए कई कदम गिनाए। इसी के साथ ही विपक्ष की एकजुटता पर कहा उन्हें मेहनत करने दें। कांग्रेस पार्टी के हमलों पर कहा पार्टी पहले अपने अंतर्कलह पर ध्यान दे। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा 2000 की नोटबंदी पर पूछे गए सवाल पर कहा उनके कार्यकाल में भी कई सवाल पूछे गए थे, उन्होंने कितनों के उत्तर दिए। ऐसे सवाल RBI से पूछे जाने चाहिए। देश में जहां 74 एयरपोर्ट। दिल्ली में NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा सरकार ने देश में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है। देश में जहां 74 एयरपोर्ट पिछले 68 साल में स्थापित हुए, पिछले 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त वाटरड्रोम, हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं। तो नंबर को हमने डबल कर दिया, 74 से 148। पर हमारा सफर प्रधानमंत्री जी का संकल्प है यहाँ समाप्त नहीं होगा। अगले 3-4 सालों में हम 200 का आंकड़ा छूने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उधर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर विरोध की एक टूटी फूटी कविता लिख दी। सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ घेरा। 9 साल में बेरोजगारी घट गई कि नहीं घटी, महंगाई घटी कि बढ़ी। जो लोग 450 रुपए सिलेंडर पर धरना प्रदर्शन करते थे, 1150 रुपए सिलेंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी का जब रेशियो उस समय जब कम था तो ये लोग बेरोजगारी करते थे। सब बेरोजगारों को पैसा देंगे, यही सब मुद्दा था ना। कह के आए थे कि बेरोजगारों को पैसा देंगे, सबके अकाउंट में पैसा देंगे, सबको इतनी नौकरियां देंगे, ये सब मुद्दा था ना। वो सब मुद्दा तो गॉन हो गया ना। दैट ऑल इश्यूज हैज गॉन बिहाइंड द कर्टन। अब इशू क्या हो गया? पार्लियामेंट। अब इशू क्या होगा? तो सिंगोल। दरअसल बीते 9 साल की जो राजनीतिक लड़ाई है उसका सीधा वास्ता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से है। यही वजह है कि दावों और प्रतिदावों में कोई भी पक्ष पीछे नहीं रहना चाहता। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुसलिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात एक 16 साल की लड़की पर करीब 22 बार चाकू से वार किए गए, फिर सिर पर ईंट मारी गई। पुलिस ने आरोपी साहिल को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये CCTV फुटेज रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें दिख रहा है कि किस तरह से एक लड़का एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। आरोपी ने 20 से ज्यादा वार किए, फिर लड़की के सिर पर ईंट से हमला किया और जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद वो आराम से मौके से फरार हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त गली में कई लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी 16 साल की लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। एक 16 साल की लड़की वो अपने घर से अपनी एक सहेली की यहाँ जा रही थी, लेकिन यहीं पर उसको एक साहिल नाम का लड़का मिला, जिससे उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद साहिल ने चाकू से लड़की पर ताबड़तोड़ हमले किए, करीब 15 से ज़्यादा वार किए। उसके बाद एक पत्थर उसके सिर पर मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लड़की के घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान 20 साल के साहिल के तौर पर की, जो AC रिपेयरिंग का काम करता है। उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती थी, लेकिन किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ
और फिर पूरी साजिश के तहत उसने लड़की की हत्या कर दी। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस उसकी स्टडी कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है। लड़की के घर वालों के मुताबिक हाल ही में उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। घर में उसका एक छोटा भाई और माता पिता हैं। घर वालों के मुताबिक लड़की पिछले 10 दिन से अपनी भाभी के यहाँ थी। कल भाभी के बेटे का जन्मदिन था। मुझे विश्वास नहीं था, फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर? बोले तुम गाड़ी में बैठो चलो फटाफट। अपने पति को भी नहीं बता पाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं कॉल करके वहाँ जब पहुँची तब बताई हूँ। उधर दिल्ली महिला आयोग ने घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जब लोगों की भीड़ के सामने ही किसी की हत्या कर दी गई हो। ये दिखाता है कि दिल्ली किस तरह से बेदर्द है और लोग किस तरह से तमाशबीन। नई दिल्ली से कैमरामैन हीरा मंडल के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बदमाशों ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाने वाले शख्स को गोली मार दी। पिता को बचाने के लिए 2 बेटे दौड़े। बदमाशों ने एक को चाकू मारकर घायल कर दिया और दूसरे बेटे के साथ भी मारपीट की गई। हमले के बाद सभी 6 बदमाश दोपहिया वाहन से फरार हो गए और बाद में मौके पर पहुंचे जो इलाके के लोग थे उनकी मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यहां पर गोली से घायल गुड्डू अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मणिपुर में हुई ताजा हिंसा में एक पुलिस के जवान समेत 5 लोग मारे गए हैं और हिंसा में 12 लोग घायल हुए हैं। इम्फाल के आसपास के इलाकों में दोबारा हिंसा हुई है और साथ ही कई दूसरे इलाकों में भी कर्फ्यू तोड़कर लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच सेना ने 3 उपद्रवियों को हथियारों के साथ पकड़ा है। हथियारों में इंसास राइफल, भारी मात्रा में कारतूस, ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। No, just mass combing operations along with the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out the culprits, those militants who are attacking the civilians. अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। गुजरात के कच्छ में तेज हवाएं और बारिश के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर हवाएं इतनी तेज थीं कि 2 भारी क्रेन आपस में टकरा गई। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।